नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का मतदान हो चुका है। 5 बजे के डाटा के अनुसार 57% वोटिंग हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट डाटा तो चुनाव आयुक्त कल प्रस्तुत करेगी। तो यह 9 जिले में 54 विधानसभा में वोट डाले गए। उस 54 में से आज हम बताएंगे कि किसकी स्थिति मजबूत है, कौन कितने मतों से आगे है और कहां पर कौन जीत रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आजमगढ़ जिले के अतरोलिया विधानसभा की। अतरोलिया विधानसभा समाजवादी पार्टी जीत रही है। गोपालपुर विधानसभा की बात करें तो नफीस अहमद समाजवादी पार्टी यहां जीत रही है। सगरी से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मुबारकपुर से भी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। आजमगढ़ दुर्गा प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं। निजामाबाद से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। फूलपुर पवई की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। दीदारगंज की बात करें, दीदारगंज कमलाकांत राजभर की स्थिति मजबूत है, ये चुनाव जीत रहे हैं। लालगंज से समाजवादी पार्टी बेचई सरोज की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मेहनगर की बात करें, मेहनगर से पूजा समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। उसके बाद आते हैं मऊ जिले के मधुबन विधानसभा की। मधुबन से रामविलास चौहान बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। घोसी की बात करें तो घोसी से समाजवादी पार्टी दारा सिंह की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मोहम्मदाबाद गोहना की बात करें तो यहाँ से बीएसपी प्रत्याशी धर्म सिंह गौतम की स्थिति मजबूत है, ये चुनाव जीत रहे हैं। मऊ की बात करें, मऊ समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं। अब आते हैं जौनपुर जिले के 9 विधानसभा। बदलापुर की बात करें, बाबा दुबे समाजवादी पार्टी स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। शाहगंज से समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र यादव जीत दिलवाने में कामयाब हो रहे हैं। जौनपुर से गिरीश चंद्र यादव बीजेपी को जीत दिलवा रहे हैं। मल्हनी की बात करें, समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मुंगरा बादशाह की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। मछली शहर से समाजवादी पार्टी जीत रही है। मरियाहू की बात करें तो मरियाहू से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। जफराबाद से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। कैराकट समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई दिख रही है। अब आते हैं गाजीपुर की 7 विधानसभा के बारे में। जखनिया से समाजवादी पार्टी अच्छे खासे अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे। सैदपुर से समाजवादी पार्टी अंकित भारती की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। गाजीपुर सदर से जय किशन साहू की स्थिति मजबूत है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला में यह जीत रहे हैं। जंगीपुर से वीरेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, ये चुनाव जीत रहे हैं। जहुराबाद से समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं। मोहम्मदाबाद बीजेपी के पाले में जा रही है। जामनिया ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। चंदौली, अब आते हैं चंदौली जिले के 4 विधानसभा के बारे में। उसमें से मुगलसराय में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। सकरडीहा प्रभुनाथ सिंह इस बार पुनः सफल होंगे, यह समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। सैदराजा की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह सफल होंगे। चकिया में त्रिकोणीय मुकाबला में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। पिंडरा, अब आते हैं वाराणसी में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में पिंडरा की बात करें तो पिंडरा में बीजेपी यहां पर जीत रही है और अच्छे खासे अंतर से समाजवादी पार्टी को मात देंगे। अजगरा से समाजवादी पार्टी सुनील सोनकर की स्थिति मजबूत है, ये चुनाव जीत रहे हैं। शिवपुर से बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे अनिल राजभर। रोहनिया से अभय पटेल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। वाराणसी उत्तर की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के पाले में जा रही है। वाराणसी साउथ में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में 500 से 1000 वोटों के अंदर से नीलकंठ तिवारी की स्थिति मजबूत है और जीत रहे हैं। वाराणसी कैंट में भी यही हाल है, यहाँ पर सौरभ श्रीवास्तव बहुत कम अंतर से पूजा यादव को मात देंगे। सेवापुरी सुरेंद्र सिंह पटेल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। भदोही जिले की बात करें तो भदोही जिले में 3 विधानसभा आते हैं। 3 विधानसभा में सबसे पहले हम भदोही विधानसभा के बारे में बात करें तो जाहिद बेग समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। ज्ञानपुर की बात करें, डॉक्टर विनोद कुमार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं।
औराई की बात करें, औराई दीनानाथ भास्कर बीजेपी प्रत्याशी के पाले में यह सीट जा रही है। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में 5 विधानसभा आते हैं। 5 विधानसभा में सबसे पहले हम बात करते हैं 96 जा रही है बीजेपी समाजवादी पार्टी के पाले में। मिर्जापुर, प्रॉपर मिर्जापुर, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी रत्नाकर मिश्रा जीत रहे हैं और अच्छे खासे अंतर से समाजवादी पार्टी को मात देंगे। मांझमा विनोद कुमार बिंद बीजेपी प्रत्याशी के पाले में जा रही है और अच्छे खासे अंतर से यह जीत रहे हैं। चुनार की बात करें तो चुनार से अनुराग सिंह बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मरिहान की बात करें तो मरिहान से रविंद्र बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं। अब आते हैं सोनभद्र। सोनभद्र जिले में 4 विधानसभा आते हैं, उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं घोरावल की। घोरावल की बात करें तो यहाँ से अनिल मौर्य बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज की बात करें, रॉबर्ट्सगंज में ये समाजवादी पार्टी अविनाश कुशवाहा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। ओबरा की बात करें तो ओबरा से संजीव गोंड यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। दुद्धी की बात करें, विजय सिंह गौड़ा यहाँ पर समाजवादी पार्टी दुद्धी से चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने 54 विधानसभा का एग्जिट पोल आप लोगों के बीच रखा। इस 54 में से अगर हम समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बीएसपी सबका अलग किया जाए तो बीजेपी इस 7वें चरण में सिर्फ और सिर्फ 18 विधानसभा जीत रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी 35 सीट पर मजबूती के साथ लग रहे हैं कि यह सीट निकल जाएंगे और बीएसपी को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस 7वें चरण में भी बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। यह इसीलिए क्योंकि लगातार आजमगढ़ ये सब समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है यह एरिया, और इसमें वह प्रदर्शन अच्छा किए हैं, जिसके कारण 7वें चरण में बीजेपी पिछड़ते दिख रही है और समाजवादी पार्टी 35 सीट लाने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। और आगे भी हम ओवरऑल उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल लेकर के बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।